राहुल गांधी का वो बयान याद है जिसमें वो छात्रों से कह रहे थे कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो करिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जब वही छात्र प्रदर्शन यूपी या दिल्ली की जगह झारखंड में होता है तो वहां पर राहुल गांधी उनके साथ क्यों नजर नहीं आते। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन से उनको रोकने की कोशिश की गई तो राहुल गांधी उसकी तस्वीर बार बार अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सरकार को घेरते नजर आते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं। लेकिन जब झारखंड में छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जाता है, सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है। जब राहुल गांधी से जवाब मांगा जाता है तो राहुल गांधी एक शब्द क्यों नहीं कह पाते। आखिर क्यों? क्या झारखंड में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं है, या आपकी गठबंधन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है इसलिए जवाब देने से बच रहे हैं, दूरी बनाकर रखी है। तो अब भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बीते दिन झारखंड में छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया, जिन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन ये मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब छात्रों ने आरोप लगाया कि कथित तौर पर अंधेरे का फायदा उठाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, जिसके विरोध में भाजपा ने झारखंड बंद का आह्वान भी किया है। लेकिन इन सबके बीच निशाने पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, जो कुछ दिन पहले तक छात्रों के सबसे बड़े हमदर्द बने नजर आ रहे थे। लगातार केंद्र सरकार से जंतर मंतर पर हुए छात्रों पर एक्शन को लेकर जवाब मांग रहे थे, सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे और वो आरोप लगा रहे थे कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो हुआ है, जो एक्शन लिया गया है, जो पैर गन चलाई गई, वो अमित शाह के इशारे पर हुआ है। बच्चों पर लाठीचार्ज जो हुआ वो अमित शाह के कहने पर हुआ, इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब संसद के मानसून सत्र के दौरान भाजपा और एनडीए सांसदों ने चर्चा के लिए मंजूरी दी, जब सवाल का समय आया, जब जवाब का समय आया, तब राहुल गांधी चर्चा से बचते नजर आए। राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि छात्रों पर गोली किसके कहने पर चली, अमित शाह माफी मांगे। लेकिन सदन में चर्चा के दौरान वो बात घुमाते हुए कहने लगे कि पीएम मोदी माफी मांगे और राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा के लिए तैयार हो। क्या वो झारखंड मामले पर चर्चा से बच रहे हैं? जिसके बाद भाजपा और एनडीए सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी भागो मत और जवाब दो के नारे लगाए। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। भाजपा सांसदों ने झारखंड में छात्रों और छात्राओं पर लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी से जवाब मांगा और पूछा कि इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए वो। भाजपा का कहना था कि सरकार हर मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा और जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी बहस से भाग रहे हैं। संसद के बाहर एनडीए और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से तीखी नारेबाजी भी देखने को मिली। हालांकि झारखंड लाठीचार्ज मामले पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर फॉर्मेलिटी जरूर पूरी कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। तो उधर जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से कब मिलेंगे, तो उन्होंने इतना ही कहा कि वो मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे किसी को नहीं पता है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर दिया है, लेकिन अभी उन्हें समय नहीं मिल पाया है कि वो झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन में जाएं, उनकी बात सुने और सरकार को समझाएं कि किस तरह से छात्रों की बात सुननी है, समझनी है, उनके ऊपर एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन में जाना, उनको समर्थन देना, क्या ये सिर्फ छात्रों को समर्थन देना था या फिर कांग्रेस की राजनीति थी, सरकार को घेरने की कोशिश थी, छात्रों का समर्थन पाने की एक कोशिश थी कांग्रेस की। दिल्ली के प्रदर्शन को उग्र करने कांग्रेस के बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचते हैं, पीएम आवास का घेराव करते हैं। रांची में छात्रों का प्रदर्शन होता है तो कोई रांची की बॉर्डर तक जाना तो दूर, वो दिल्ली में भी रांची के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। प्रयागराज चले जाते हैं राहुल गांधी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वो युवाओं के, छात्रों के समर्थन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन रांची क्यों नहीं जा रहे हैं, अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अब इस सवाल को लेकर राहुल गांधी को घेर रही है।
ऐसे में हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग क्यों नहीं करी जा रही है, ये सवाल भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पूछ रही है। क्यों झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, क्यों सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है विपक्ष से, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था, सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही थी, लेकिन अब रांची पर मौन क्यों, ये सवाल उठ रहा है। क्या सिर्फ दिल्ली के छात्र थे, लेकिन झारखंड के छात्रों के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्यों युवा राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्या झारखंड में भाजपा सरकार होती तो भी कांग्रेस और राहुल गांधी का यही रवैया, यही प्रतिक्रिया होती? क्यों अब दिल्ली की तरह रांची में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।